शुरुआत बच्चों, मेरा आज का पढ़ाने का विषय है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। सबसे पहले जब तक हमें भाषा के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम व्याकरण को अच्छे से नहीं समझ सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने भावों और विचारों को जब दूसरों के सामने व्यक्त करता है तो किस चीज का प्रयोग करता है? वो भाषा का। तो इसी के साथ हमारा जो आज का विषय भाषा का है वो शुरू हो रहा है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके और दूसरों के विचारों को समझ सके। क्या चीज है भाषा? कि जब हम जो शब्द हम बोलते हैं और दूसरों के सामने उसको पेश करते हैं और दूसरा उसको समझता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जब एक इंसान अपने भावों और विचारों को बोलता है तो दूसरा इंसान उसके विचारों को क्या है? सुनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे दादी माँ कहानी सुनाती है। दादी माँ क्या कर रही है? कहानी को सुना रही है और अपने जो विचार है वो कहानी के माध्यम से हमको क्या है? सुना रही है और हम क्या उसको सुन रहे हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा मौखिक भाषा। उसकी बाद है राधा ने रमन से टेलीफोन पर बात की। राधा ने क्या की है? जवान ने उसके साथ टेलीफोन पे बात की है। तो ये किस में आएगा? हमारा मौखिक भाषा में। उसकी बाद है बच्चों हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जो एक इंसान अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने पेश करता है और दूसरा जो व्यक्ति है उसको क्या है? पढ़ता है। जैसे कि देखो, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र किसी और ने लिखा है और दादाजी उसको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मामा जी ने मुझे पत्र लिखा। ये किसमें आते हैं? हमारे लिखित भाषा में। उसके बाद है बच्चों हमारा सांकेतिक भाषा। ये क्या है? इसके शब्द से ही क्लियर है कि जब हमें किसी की ओर संकेत करना होता है तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं हम? सांकेतिक भाषा। जैसे कि चौराहे में खड़ा सिपाही वो क्या करता है? लोगों को कहता है कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। वो किसके माध्यम से करता है? वो संकेत के माध्यम से। इसके अलावा भाषा के और भी रूप होते हैं, जैसे कि मातृभाषा। मातृभाषा भाषा का वो रूप है जो बच्चा अपने परिवार में रहकर परिवार से सीखता है। जैसे कि मान लो परिवार के जो सदस्य हैं वो पंजाबी बोलते हैं तो बच्चे की मातृभाषा कौन सी हुई? पंजाबी। अगर परिवार के सदस्य हिंदी बोलते हैं तो बच्चे की मातृभाषा कौन सी हुई? हिंदी। इसके बाद आती है हमारी राष्ट्रभाषा। सभी देश की बच्चों जो राष्ट्रभाषा होती है वो क्या है? अलग अलग होती है। जैसे हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। जापान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? जापानी। चीन की चीनी। अमेरिका की अंग्रेजी। तो ये क्या होगी? सभी देशों की अलग अलग राष्ट्रीय भाषा। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है बच्चों राजभाषा। राजभाषा बच्चों वो होता है जो हम कार्यालयों और कागजी पत्रों में जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्र की जो राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी और हिंदी। इसी के साथ हमारा जो भाषा का विषय है वो समाप्त। बच्चों हमारा विषय आता है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन।
उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। हमारे हिंदी में जो फारसी उर्दू भाषा की जो लिपि फारसी है वो क्या है? हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण वो शास्त्र है जिससे हम किसी बात को शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। क्या करते हैं? हम भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं? ये हम व्याकरण से माध्यम से। यह हमें भाषा की शुद्धि या अशुद्धियों की पहचान कराता है। जो व्याकरण है हमें वो क्या कराता है? भाषा की जो शुद्धि होती है या अशुद्धियां होती है उसकी पहचान कराता है। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सबसे पहला कौन सा है? वर्ण विचार। उसके बाद क्या आता है? शब्द विचार। उसके बाद क्या आता है? वाक्य विचार। उदाहरण के तौर पर जैसे कि क ख ग वो क्या है? हमारे वर्ण। जब वो बन गया क म ल वो हमारा क्या बन गया? शब्द। जब हमने कहा तालाब में कमल खिलते हैं तो वो क्या हमारा क्या बन गया बच्चों? वाक्य। इस प्रकार हमारे हिंदी में सबसे पहले किस पर विचार होता है? वर्ण पर। उसके बाद शब्द पर। उसके बाद क्या है? वाक्य पर। इसी प्रकार देखो शब्द का निर्माण वर्णों या अक्षरों से होता है, इसलिए सबसे पहले किस पर विचार हुआ? वर्ण पर, फिर शब्द पर और अंत में वाक्य पर। इसी के साथ बच्चों हमारा भाषा और व्याकरण का जो विषय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।